अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर असल में पूरा माजरा है क्या है आरोप और क्या है कथित जमीन घोटाले पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सफाई। $18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। 18.5 करोड़ की डील पर विवादों का डंक लगा है। एक पक्ष इसे स्कैम बता रहा है तो दूसरा पक्ष फेयर डील होने की दलील दे रहा है। लेकिन जमीन डील की पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से यह पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, यह कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। वहीं समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेच दिया। 18 मार्च 2021 को इस जमीन की पहली रजिस्ट्री होती है और तब तीसरे किरदार की एंट्री होती है। पहली रजिस्ट्री सीधे कुसुम पाठक, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को करती हैं, जिनसे वर्षों पहले उनका एक अग्रीमेंट हुआ था और वो अग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का था। 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वो जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इसी डील को लेकर विवाद का अध्याय शुरू हो गया है। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है। लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर जन्मभूमि के कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। तो क्या 10 मिनट में वाकई ही बड़ा घोटाला हो गया, करोड़ों का खेल हो गया? समझने के लिए हमारे गेस्ट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी माजरे पर जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी सुन लेना बेहद जरूरी है। सुनिए। गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है, जो 60 सेकंड में 16.5 करोड़ रुपया बढ़ गई। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने। जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। उसने
प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और जो भी आज लगता है वो और भी क्लियर कर देंगे। उनकी बातें जो भी हों राजनीति से प्रेरित हों, राजनैतिक लोग हैं, वो अगले पिछले कुछ दिनों से जातिवादी नाम लेकर जो शोभनान मैंने कि एक अच्छे राजनीतिक का गुण भी नहीं है तो वो कर रहे हैं। वो सारा दूध का दूध पानी का पानी ट्रस्ट बताएगा, बता भी दिया है, उसको क्लियर भी करेगा। बाकी जिन लोगों ने दिया ले मैं तो केवल विटनेस हूँ उसमें। हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लॉयर हैं और आज पब्लिक प्रवक्ता की भूमिका में भी रहेंगे। राजकुमार भाटी साहब, आपत्ति किन पॉइंट्स को लेकर उठाई गई है? 10 मिनट में 16.5 करोड़ का जो डिफरेंस नजर आ रहा है उसकी वजह से, या फिर रजिस्ट्री में ट्रस्टीज के साइन की वजह से, या फिर गवर्नमेंट रेट से ज्यादा प्राइस पे खरीदने की रीजन की वजह से? अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जैसे ही रास्ता साफ हुआ, ट्रस्ट का गठन हुआ, तब से लगातार सवाल उठ रहे हैं। केवल हमारी तरफ से नहीं, देश के अनेक समुदाय, अनेक संगठन सवाल उठा रहे हैं। पहला तो इस ट्रस्ट के गठन को लेकर ही सवाल उठा, फिर जो चंदा गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर, नगर-नगर जाकर, घर-घर जाकर चंदा किया गया, उस पर कई प्रश्न उठे। कई जगह मुकदमे भी दर्ज हुए, घपले घोटाले के आरोप लगे। ट्रस्ट ने कहा था कि हम केवल चेक या आरटीजीएस से चंदा लेंगे, नगद नहीं लेंगे, लेकिन नगद चंदा लिया जा रहा था। अब ये जो मामला जमीन का, ये तो शीशे की तरह साफ है। 16.5 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो सफाई दी जा रही है वो सफाई इतनी कमजोर है कि वो खले नहीं करती। कह रहे हैं 10 साल पहले एग्रीमेंट किया था पार्टी ने। देखिए, आप वकील साहब आपके पैनल में हैं, वकील साहब से आप पूछिए, जमीन के एग्रीमेंट इतने लंबे नहीं हुए करते कभी भी। 6 महीने साल भर का एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है, और जब एग्रीमेंट होता है तो 10%, 25%, 50% रकम ज्यादा से ज्यादा दी जाती है। चंपत राय जी एक साथ 16-17 करोड़ रुपए कैसे ट्रांसफर कर देते हैं एग्रीमेंट पे ही। उनका तो एग्रीमेंट 10 साल चला, इनका एग्रीमेंट जो हुआ है ये कितने साल के लिए है और कितना रुपया एग्रीमेंट पे ही 17 करोड़ रुपया दे दिया गया। और जो 2 गवाह हैं, गवाह आमतौर पर ये होता है, एक गवाह क्रेता का होता है, एक विक्रेता का होता है। दोनों गवाह उसी रजिस्ट्री में भी वही गवाह है और एग्रीमेंट में भी वही गवाह है। तो वो किसके गवाह है? वो तो चंपत राय जी के गवाह हैं, वो तो ट्रस्ट के गवाह हैं। तो ये तो शीशे की तरह साफ है। इसमें देखिए, राम के नाम पर वोट तो लूटी गई, लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई गई, और अब धन की लूट भी की जा रही है। जो लोगों ने, बहुत लोगों ने तो परिवार की महिलाओं ने अपने जेवर बेच बेच कर चंदा दिया है, क्योंकि राम के प्रति सबकी आस्था है। मुसलमानों ने भी चंदा दिया है, दूसरे धर्म के लोगों ने भी दिया, हिंदू तो दे ही दे रहे हैं। इस मंदिर के प्रति सबकी आस्था है, राम के प्रति सबकी आस्था है। कृपया राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों उस आस्था को चोट न पहुंचाइए, उसमें घपले घोटाले न कीजिए, और इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे किसी को फांसी लगा दो, जांच तो की जानी चाहिए। सरकार जांच तो करे उसकी। वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट जांच करेगा इसकी, जिनके ऊपर चोरी का आरोप है वही जांच करेंगे। अजीब विडंबना है। तो ये तो शीशे की तरह साफ है, अगर इसे देखें तो इसमें कहीं इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आशुतोष, मसला लीगली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो लीगल पॉसिबिलिटीज आपसे एक एक करके समझ लेते हैं। पहली तो ये कि क्या 10 मिनट के अंदर 2 रजिस्ट्रीज एक ही प्रॉपर्टी की पहले एक के पास जाए फिर आगे ट्रांसफर हो जाए, ये लीगली पॉसिबल है? देखिए, मैं ये इसमें बताना चाहता हूँ कि ये देखना जरूरी है कि इसका जो जैसे बयान चिट्ठी बनती है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है और आज मैं उसकी अग्रीमेंट उसका करता हूँ, अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट करता हूँ, उसके टर्म्स बनाता हूँ कि मैं ये जो है इतने रुपए में मैं खरीदूंगा और इसको मैं इतने दिनों में पेमेंट करूंगा, इतने दिनों में इसका रजिस्ट्रेशन होगा और ये पेमेंट में इस तरीके से ये शेड्यूल के हिसाब से करूंगा। तो अब अगर ये जमीन मान लीजिए कि कुछ सालों पहले अगर इसकी पहले अनरजिस्टर्ड अगर अग्रीमेंट हुई है 2 करोड़ में, जैसे कि मैं सुन रहा हूँ, तो उसका ऑब्वियसली वो भी डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल होगा, उसका स्टैम्प जो पेपर है उसका डेट होगा, उस डेट जिस डेट पे पहला अग्रीमेंट हुआ था। अब अगर उस समय ये 2 करोड़ में अगर डील हुई थी और आज रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है, तो देखिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है हमारा, वो अगर आपने पहले अगर किसी चीज का डील किया है एक्स अमाउंट पे, अगर आप जो है उसको अगर आप रजिस्ट्रेशन आज कर रहे हैं तो आप एक्स अमाउंट पे उसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो रजिस्ट्रेशन जो हम लोग बोल रहे हैं 10 मिनट के अंदर जो 18 करोड़ हो गया, वो ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है
वो कब हुआ उससे उसका प्राइस तय नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत पहले अग्रीमेंट हो चुका हो, उसका रजिस्ट्रेशन जो है उस डेट को हुआ। हाँ, अब ये 10 साल की देरी क्यों हुई, इसका एक्सप्लेनेशन जो है जो खरीदने वाला है, बेचने वाला है, ये वो दे सकते हैं कि क्यों इतना डेट डिले हुआ। हो सकता है जमीन में कोई टाइटल डिफेक्ट हो, उस समय उस रेट पे उन्होंने तय किया हो, बाद में टाइटल क्लियर हुआ हो तो उन्होंने उसी रेट पे खरीद के फिर बाद में जो करंट मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस पे उन्होंने सेम डे उसको डील किया हो। तो रजिस्ट्रेशन अगर 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन में खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ एक डिफरेंट प्राइस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्राइस उसी दिन बढ़ गया। ये तो मैंने जिस दिन पहला अग्रीमेंट किया था अनरजिस्टर्ड, उस दिन से काउंट होगा। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि ये जो है एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने जमीन को खरीदी है, लोगों का बहुत सारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसमें डोनेशन किया है और लोग बिल्कुल चाहते हैं कि ये पैसा जो है किस तरह से इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है अथॉरिटीज रख सकती हैं। अथॉरिटीज चाहे तो एक जांच करके इसको क्लैरिफाई कर सकती है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए उनके पास सफिशिएंट एविडेंस भी हो, क्योंकि देखिए अगर मैं आज 10 साल पुराना कोई एग्रीमेंट दिखाना चाहूँ तो मुझे स्टैम्प पेपर और ये सब तो मैनेज नहीं कर सकता ना। तो अगर वो 10 साल पहले अगर एग्रीमेंट सही में हुआ है तो उसके सारे कागजात, सारे पेपर्स होंगे जो बताएंगे कि हाँ ये इसी प्राइस पे इसका जो है पहले डील हुआ था और आज चूंकि प्राइस इसका जो है बढ़ गया है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन होके सेकंड रजिस्ट्रेशन हुआ। बहुत सारे केसेस हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स के जजमेंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए हैं, जहां पे किसी ने अगर एक अमाउंट पे एक बयान चिट्ठी किया हो या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया हो किसी के साथ और वो पैसा जो है अरेंज नहीं कर पाया बहुत सालों तक, लेकिन अग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ, वो अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं हुआ जो अनरजिस्टर्ड था, इसका मतलब कि वो अग्रीमेंट आज भी वैलिड था। तो आज भी वैलिड होने के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं कि आपको उसी रेट पे अभी लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको टर्मिनेट नहीं किया था। ठीक है, एक सवाल है जो आशुतोष जी राजकुमार साहब ने उठाया है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन लग रहा है, उसका जवाब आपसे समझना जरूरी है कि क्या ऐसा हो सकता है जब भी हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं उसकी कोई तय मयाद होती है, जैसे आप भी बोल रहे हैं, क्या इतनी लंबी मयाद खिंच सकती है कि किसी ने 2010 में किया हो और वो उस टाइम पे भी वाकई 2 करोड़ का किया हो कि 2 करोड़ की मैंने डील फाइनल कर ली है, ये वाकई क्या इतनी लंबी लीगल प्रोसेसेस में ये पॉसिबल है अगर डिस्प्यूट ना हो नॉर्मली अगर बात करें तो? देखिए अगर किसी ने एग्रीमेंट किया, राजकुमार जी आपके सवाल पे आ रही हूँ जी, अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है एक अमाउंट के ऊपर और वो अमाउंट सामने वाला पे नहीं कर रहा है या वो डिले कर रहा है, जो टर्म्स उसमें मेंशन किए गए थे, जो पीरियड रखा गया था, जो शेड्यूल रखा गया था, उस शेड्यूल के हिसाब से अगर वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन जो बेचने वाला है वो उसको टर्मिनेट नहीं किया किसी वजह से, उसको लगा कि ये अच्छा प्राइस है, मुझे आज नहीं कल मिल जाएगा, या उसको लीगल इग्नोरेंस था, उसको नहीं पता था कि ये अग्रीमेंट अगर मैं टर्मिनेट नहीं करूंगा तो ये अग्रीमेंट हमेशा के लिए वैलिड रहेगा और ये मैं किसी और को ये सेल मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के हिसाब से मुझे इसको उसी इंसान को जो है ट्रांसफर करना पड़ सकता है फ्यूचर में, उसको बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे 10 साल या 15 साल 20 साल 25 साल तक के भी पुराने मैटर्स में जो है कोर्ट्स ने जजमेंट दिए हैं जो परचेजर है उसके फेवर में कि जिस रेट पे आपने तय किया था उसी रेट पे आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वैलिड है, इसको टर्मिनेट नहीं किया गया है ईदर ऑफ द साइड से। तो चाहे ब्रीच दोनों साइड से हुई हो लेकिन एग्रीमेंट स्टिल वैलिड है अगर वो प्रूव नहीं होता है कि ईदर ऑफ द साइड हैज ब्रीच्ड द एग्रीमेंट। ठीक है, तो ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जी बड़ा अनयूजुअल केस हो जाता है अगर इस तरह हुआ है तो, अगर इतनी इग्नोरेंस कहें लीगल प्रोसेसेस की रही हो तो। हमारे साथ मित्रेश चतुर्वेदी भी जुड़ रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विप्र एकता मंच के। मित्रेश जी, इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूंगी। 10 मिनट में ऑपोजिशन आरोप लगा रही है कि जमीन प्राइसेस का इतना 16.5 करोड़ का फर्क आ जाना आपत्तिजनक उनको लग रहा है। दूसरा, जो ट्रस्टी हैं उनका एक विटनेस की तरह साइन करना दोनों रजिस्ट्रीज में एक ही दिन में, वो भी आपत्तिजनक लग रहा है। देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा। दरअसल मुझे जो अब तक लगा है ये बिल्कुल एक राजनीतिक स्टंट है जो विपक्ष करना चाह रहा है। देखिए, बड़ी पीड़ा हुई और बड़ा चिंता हुई इस स्थिति को देखकर। भाई, राजनीति के लिए क्या हम इस स्तर तक गिर सकते हैं? हो सकता है संजय सिंह के लिए या और किसी पार्टी के लिए ये सिर्फ एक मंदिर की बात हो, लेकिन उनको ये समझना चाहिए राम मंदिर हम करोड़ों हिंदुस्तानियों की, करोड़ों सनातन धर्मियों की
एक आस्था का विषय है। हमने चंदा दिया था भगवान राम का घर बनाने के लिए। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और आप अगर उन पर सवाल उठाते हैं। मित्रेश जी, एक सवाल है आपका, आपसे ले लूं, फिर उसके बाद राजकुमार जी से उसका जवाब लूंगी। आपकी आपत्ति इनके सवाल उठाने से है या इनके सवालों में दम नहीं है इस बात से है? ट्रांसपेरेंसी तो सब मांग सकते हैं ना, जो चंदा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। एक तो इनके जो सवाल हैं उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि आप जब देखेंगे, जब जमीन का कोई सौदा होता है, देखिए कागज पे चीजें बताना अलग चीज होती है, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और ट्रस्ट को भी जमीन लेने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है कि जमीन कहीं हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, मैं समझ गई। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी, एक रिएक्शन चाहूंगी इस पूरे विवाद पर जो अब राजनीतिक होता चला जा रहा है। देखिए, ये कोई 130 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है और ये मंदिर निर्माण 9 नवंबर को 2019 को जब डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय के बाद, भूमि की वहाँ पे जो भी भूमि थी उनके रेटों में और उसमें बहुत ही जमीन आसमान के तरीके रेट भागा है। पहले जो लोग वहाँ पे नहीं आना चाहते, जो मंदिर आज करोड़ों लोग वहाँ चाहते हैं कि हर कोई वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, अयोध्या में बसना चाहता है, इसलिए जमीन के रेट इतने भागे हैं। 2 करोड़ की बात जो कह रहे हैं, 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट में जो 2 करोड़ रुपए उनको दिए गए, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू दिए गए, उसके बाद उनसे रजिस्ट्री कराई। ठीक है, आपकी बात समझ गई मैं कि जो भी हो रहा है वो एज पर द लीगल प्रोसेस हो रहा है। एक सवाल आपसे लूंगी कि क्या जनता इससे इसका सवाल पूछ सकती है ना कि खर्चा कैसे हो रहा है, कहां से मनी आ रही है, कहां जा रही है? इस सब की अकाउंटेबिलिटी तो जनता के सामने बनती है, क्या इससे भी इनकार है? पूरा अकाउंट, उसका खाता पूरा खींचा गया है, ट्रस्ट मेंबर हैं जितने लोग, उसमें पूरी चीजें लिखी जाती हैं। तो ईडी और सीबीआई की जांच मांग रही है ऑपोजिशन, क्या आप इसके लिए खुले मन से स्वागत करते हैं? मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल जांच कराएं, अगर जांच में तथ्य मिले तब आरोप साबित करें, अन्यथा जिन लोगों ने हम लोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पे आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ कड़ी। ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। राजकुमार साहब, आपने मित्रेश जी को भी सुना और अभय जी को भी सुन लिया। मित्रेश जी तो कह रहे हैं कि ये आस्था पे सवाल उठाने वाला मुद्दा हो जाता है और अभय जी कह रहे हैं कि ठीक है, आपके साथी हैं वो भी, अगर जांच की जरूरत है तो जांच होनी चाहिए। पर जमीनों के दाम वो बोल रहे हैं क्योंकि अब मंदिर का काम वहां पे शुरू हो गया है तो जमीन के प्राइसेस बहुत ऊंचे चले गए। राजकुमार जी, ठीक है। मित्रेश जी, अभय जी कह रहे हैं कि अगर जांच की जरूरत है तो जांच होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारी मांग है, हम तो चाहते हैं और हम अब यही बात कहना चाह रहे थे कि इस मामले की जांच बहुत आवश्यक हो गई है। और वो क्यों आवश्यक हो गई है? क्योंकि इतने करोड़ लोगों के मन में जांच ट्रस्ट करे या फिर ईडी सीबीआई को दे देना चाहिए? ऑपोजिशन कह रहा है ईडी सीबीआई से जांच चाहिए, ट्रस्ट के मेंबर नहीं करेंगे जांच। बिल्कुल सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। और अगर ये बिल्कुल ठीक निकलता है तो जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान राम के ऊपर या उनके भक्तों की आस्था के साथ आगे खिलवाड़ ना करे। सही कह रहे हैं, जनता का चंदा यूज हो रहा है तो उनको जवाबदेही बनती है और इस पे क्लैरिटी आना भी बेहद जरूरी है। आशुतोष, एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि इसका लीगल एस्पेक्ट समझना भी बेहद जरूरी है। क्या एक ट्रस्ट जमीन खरीद रहा है और ट्रस्टी ही दोनों रजिस्ट्रीज में विटनेस के तौर पर साइन कर सकता है? क्या ये लीगली पॉसिबल है? देखिए, विटनेस तो बनने के लिए कोई भी बन सकता है, उसके अंदर लीगली कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ है तो हाँ, लोग इस चीज को इसको डाउट ले सकते हैं, इसके ऊपर संदेह कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों, क्या संदेह के पूरे रीजंस हैं, इसका मतलब है ऑपोजिशन के पास भी। और अच्छी बात यह है कि मित्रेश जी हो या फिर अभय जी, आप सबके साथ ही हैं, राजकुमार जी, वो भी कहते हैं कि अगर जांच की जरूरत है तो जांच बिल्कुल होनी चाहिए। आज समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जांच की मांग सभी कर रहे हैं, जांच होनी भी चाहिए, उसी के बाद क्लैरिटी आएगी कि क्या कुछ हो रहा है, इस पैसे का हेरफेर हुआ है या वाकई वहां की प्राइसेस जमीन के इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। तेज मुकाबला में आज बस इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।